सी 186 अध्याय 186 खेल शुरू होता है। दो आप कौन हैं? गंजा बूढ़ा आदमी मदद नहीं कर सका, लेकिन ये जियाओ पर एक और नजर डाली और पूछा। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतना तेज होगा कि वे उन दो खजानों को छीन ले जिन्हें पाने के लिए उसने कड़ी मेहनत की थी। नाम लिंग जियाओ लुंग है, ये जियाओ मुस्कुराते हुए बोला। वह अब चीजों को करने के लिए ये जियाओ के रूप में अपनी पहचान का उपयोग नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने पहले ही इस जीवन को लिंग जियाओ लुंग के रूप में जीने के बारे में सोच लिया था, इसलिए वे ऐसा करने जा रहा था। लिंग जियाओ लुंग, जैसे बादलों वाले आकाश क्षेत्र के भ्रामक आत्मा द्वार से एक गंजे बूढ़े व्यक्ति ने ये जियाओ की ओर उत्सुकता भरी दृष्टि व्यक्त की और मन में कुछ संदेह लेकर पूछा। आपको यह मिल गया? जवाब देते समय ये जियाओ की अभिव्यक्ति उदासीन थी। उसने पहले ही एजर दिव्य कमल और एजर दिव्य मोती प्राप्त कर लिया था। अब वह बस दूर जा सकता था और जियोलिन को एजोर डिवाइन पर्ल दे सकता था और फिर अपना काम कर सकता था, लेकिन वह अभी जाने के लिए तैयार नहीं था। ये लोग जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे थे उसमें उन्हें हस्तक्षेप करना होगा। उन्हें उनके तथाकथित पूर्वज की जागृति में हस्तक्षेप करना होगा और इस पागलपन को रोकना होगा, क्योंकि उसे एक एहसास है, एक बार जब यह पूर्वज जाग गया तो और भी बहुत सारी मुसीबतें उसका इंतजार कर रही होंगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रतिभाशाली लिंग जियाओ लुंग के पास न केवल एक महान खेती का आधार होगा बल्कि संरचनाओं का भी ज्ञान होगा। गंजे बूढ़े आदमी ने पहले ही देख लिया था कि ये जियो ने क्या किया था। उन्होंने अपने डेविल क्लाउड फॉर्मेशन का मुकाबला करने के लिए एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया। हालांकि उसका डेविल क्लाउड फॉर्मेशन अभी भी वहां है और टूटा नहीं है। ये जियों के गठन के कारण इसका किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओह, जब मैं घर से दूर था तो मैंने संरचनाओं के बारे में कुछ चीजें सीखी। ये जियाओ मुस्कुराया और चमकते हुए गंजे बूढ़े व्यक्ति के सामने आया और फिर जारी रखा, जबकि दोनों परिवारों के लोग यहाँ आ रहे हैं, इस बीच आप मुझे अपना उद्देश्य क्यों नहीं बताते? जब मैं कहता हूँ कि तुम इस मामले में शामिल नहीं होना चाहते तो मुझ पर विश्वास करो। हालांकि गंजा बूढ़ा व्यक्ति पहले तो सचमुच चौंक गया, लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गया। उसी समय ये जियों के बारे में उनकी धारणा बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये जियाओ इतना शक्तिशाली होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिरकार जो चीजें होनी हैं वो तो होंगी ही। ठीक है, आप देखिए, मैं पहले से ही इसमें शामिल हूँ। जैसे ही ये जियाओ ने बात की, उसने लाल बादलों की ओर इशारा किया। यह दर्शाता है कि जिस क्षण उसने शैतान बादल संरचना का मुकाबला करने के लिए एक संरचना तैयार की, वह इसमें शामिल हो गया था। वास्तव में जिस क्षण उसने रक्त सागर के क्षेत्र में कदम रखा, वह पहले ही इस मामले में शामिल हो चुका था। जैसे ही ये जियाओं की आवाज धीमी हुई, गंजा बूढ़ा आदमी आकाश में लाल बादलों के बीच में अचानक एक विशाल सुनहरे भंवर को देखकर चौंक गया। लाल बादल सुनहरे भंवर में पूरी तरह समा गए। ये सभी लाल बादल रक्त आभा और रक्त समुद्र से हत्या के इरादे के संयोजन से संघनित हो गए थे, लेकिन ये जियों का गठन शैतान बादल गठन द्वारा बनाई गई हर चीज का एक प्राकृतिक दुश्मन लग रहा था, जिसने सब कुछ तुरंत रोक दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां कितनी हत्या का इरादा और खूनी आभा थी, वे केवल सुनहरे भंवर के तहत शून्य में बदल सकती थी। अर्घुन के सामने का दृश्य न केवल गंजे बूढ़े व्यक्ति को बल्कि वेदी की रखवाली कर रहे अन्य लोगों को भी स्तब्ध कर गया। यह बचा, वह हमारे डेविल क्लाउड फॉर्मेशन को तोड़ रहा है। अच्छा नहीं, जल्दी करो और उसे रोको। वे लोग शीघ्र ही होश में आ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि ये जियाओ ने यह कैसे किया, लेकिन वे बिल्कुल भी धीमे नहीं हुए। वे तेजी से ये जियाओ की ओर दौड़े। अरे, बेहतर होगा कि तुम रुक जाओ, नहीं तो तुम परिणाम नहीं झेल पाओगे। उन लोगों की ताकत पहले ही माइनर सेंट दायरे के चरम पर पहुंच चुकी थी। वे प्रकाश की किरण में बदल गए और आकाश में उड़ गए। हालांकि
इससे पहले कि वे ये जियाओ की तरफ दौड़ पाते, उन्होंने देखा कि एक आकृति अचानक उनके सामने आ खड़ी हुई थी। ये जियाओ ने भी भौहें चढ़ा दी, क्योंकि उसे पता नहीं था कि यह व्यक्ति कौन है। हालांकि किसी कारण से उन्हें डेजा वू की भावना महसूस हुई। वह ये जियाओ समझ नहीं पा रहा था कि उसे अचानक ऐसा क्यों महसूस हुआ, लेकिन उसके संदेह का उत्तर अराजकता के कमल ने दिया, जिसने कहा, वह वही है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, जिसने भाग्य और नियति द्वारा आपसे जुड़े खजाने को चुरा लिया है। आपको स्वयं उसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो वही है। ये जियाओ ने इस व्यक्ति को देखना शुरू कर दिया जो अचानक कहीं से प्रकट हो गया। जहां तक निंग जुआन की बात है, उसने भी जब ये जियो को देखा तो उसने उसे पहचान लिया। वह यह कहने से खुद को नहीं रोक सका, आप इस समय यहाँ कैसे हो सकते हैं? जहां तक मुझे पता है, आपको 2 साल बाद मैरिड ब्लड प्लेन पर्वत पर पहुंचना चाहिए। ये जियाओ कुछ नहीं बोला। निंग जुआन आगे बढ़ने से पहले कुछ सेकंड के लिए रुका। मुझे लगता है कि मेरी उपस्थिति और मैंने जो चीजें की हैं, उनके कारण परिवर्तन हुए हैं। आप कौन हैं? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? ये जियो ने आखिरकार पूछा। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नजर डालनी चाहिए। हाँ, हम एक दूसरे को जानते हैं। जहां तक मेरी बात है, मैं निंग जुआन हूँ, पुराने दोस्त। ये जियाओ ने भौहें सिकुड़ ली, लेकिन कुछ नहीं पूछा। वह जानता था कि उसे बाद में निंग जुआन के बारे में और अधिक जानने का मौका मिलेगा। मैं उन्हें रोक दूंगा। आपको शैतान बादलों को नष्ट करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, निंग जुआन ने लापरवाही से कहा। जरूर। ये जियाओ ने अपना हाथ लहराया और एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। सुनहरी रोशनी दूसरे लाल बादल की ओर दौड़ी। ये जियाओ की सुनहरी रोशनी के तहत ये डरावने लाल बादल बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सके। वे एक एक करके पिघलने लगे। धत तेरी की, गंजे बूढ़े ने क्रोध से भरकर मन ही मन शाप दिया। उसकी आंखों में हत्या का भयानक इरादा देखा जा सकता था। तुम लोग इस लड़के से छुटकारा पाओ। यह देखकर कि जिन लोगों को उसने भेजा था उन्हें अन्य लोगों ने रोक दिया था, गंजे बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत कहा। साथ ही वह पीछे हट गए। गंजा बूढ़ा व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से कोई भी कदम उठाने से पहले ये जियो और निंग जुआन की क्षमताओं को देखना चाहता था। वह यहाँ सावधानी बरत रहा था। समझा? दोनों व्यक्तियों ने तुरंत सिर हिलाया और अपनी आभा प्रकट की। छोटे संतों की भयानक आभा आकाश में उड़ गई। उसी समय वे प्रकाश की किरण में बदल गए और ये जियाओ की ओर दौड़ पड़े। लगता है खेल शुरू हो गया है, ये जियाओ ने मन ही मन बुदबुदाया। जब वे ये जियाओ के बगल में पहुंचे, तो ये जियाओ भी हाथ में शून्य बिखरने वाला भाला लेकर उनकी ओर दौड़ा। शून्य चकनाचूर भाला। जब निंग जुआन ने भाला देखा तो उसकी आंखों में एक रोशनी चमक उठी, लेकिन उसने जल्द ही उन रोशनी को दबा दिया। जैसे ही ये जियाओ ने भाला लहराया, कई भाले की परछाइयां आसमान में छा गईं और उन 2 लोगों को घेर लिया जो उस पर हमला करते हुए दौड़ रहे थे। 2 नाबालिग संत तेजी से बीच हवा में रुक गए और रास्ते से हटना चाहते हुए डोलने लगे। हालांकि वे चकमा देने में असमर्थ रहे और भाले की छाया से तुरंत मारे गए। ये जियाओ के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा। अब उसे कोई नहीं रोक रहा था। बचे हुए लाल बादल उसके लिए कोई समस्या नहीं थे। हालांकि उनका लक्ष्य ये लाल बादल नहीं, बल्कि डेविल क्लाउड फॉर्मेशन था। बूम बूम बूम। ये जियाओ ने अपनी मुट्ठी बींच ली और एक ही मुक्के से लाल बादल को चकनाचूर कर दिया। अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे लाल बादलों के संपर्क में आने पर उसकी मुट्ठी सुनहरी रोशनी से चमकती हुई दिखाई देगी। जब सभी लाल बादल शून्य में बदल गए, तो ये जियाओ ने हल्के से जमीन पर कदम रखा और हवा में उड़कर दूसरी दिशा की ओर भाग गया। क्या ऐसा हो सकता है कि वे भागना चाहता हो? जैसे ही यह विचार निंग जुआन के मन में उभरा, उसने देखा कि ये जियाओ पहले ही द्वीप पर एक छोटे से पहाड़ के सामने आ चुका था। ये जियाओ ने अपने भाले को छोटे पहाड़ की ओर इशारा किया और अपने भाले से वार किया। छोटा पहाड़ जोर से कांपने लगा और इंच दर इंच दरक गया।
अचानक वह फटकर टूटी चट्टानों के टुकड़ों में बंट गया। वह क्या कर रहा है? निंगजुआन हैरान थी। ये जियाओ भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन छोटे पहाड़ को नष्ट करने का उद्देश्य क्या था? इसी समय एक हृदय विदारक चीख सुनाई दी। निंगजुआन ने मुड़कर देखा तो एक गंजा बूढ़ा आदमी पागलों की तरह दर्द से कराह रहा था। गंजा बूढ़ा आदमी चिल्लाया, तुमने वास्तव में मेरी संरचना को नष्ट करने का साहस किया। लड़के, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। यह छोटा सा पर्वत शैतान क्लाउड फॉर्मेशन की आंख था जिसे उसने स्थापित किया था। जब ये जियाओ इस छोटे से पहाड़ की ओर दौड़ा तो उसे पहले ही ये एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि क्योंकि दूरी बहुत दूर थी, ये जियाओ को रोकने के लिए उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। अब जब गठन का मूल टूट गया था तो उसे प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा, क्योंकि वे गठन से जुड़ा था। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें। 187 अध्याय 187 बुधवार का रोज पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गंजा बूढ़ा आदमी दर्द से अपने शरीर को मोड़ रहा था और ऐसे चिल्ला रहा था जैसे वे नरक में पीड़ित हो। यह 3 मिनट से अधिक समय तक जारी रहा। आखिरकार उसने चिल्लाना बंद कर दिया। गंजे आदमी के शरीर से अचानक प्रकाश की रंग बिरंगी किरणें उठीं। प्रकाश की किरणें बिल्कुल रक्त लाल थीं। गंजा बूढ़ा अचानक पालथी मारकर बैठ गया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह एक बुधवार की तरह लग रहा था जो अभी खूनी लड़ाई लड़ रहा था। अपनी रक्त लाल बिजली से चमकती आंखें खोलकर उसने ये जियाओ को घृणा से देखा। उसने अपनी बाहें फैला दी, एक रुख अपनाया और ये जियाओ पर हमला कर दिया। बच्चे, तुमने शैतान बादलों की संरचना को नष्ट कर दिया है। मैं तुम्हारे जीवन का उपयोग पूर्वजों को वापस जीवन में लाने के लिए एक बलिदान के रूप में करूंगा। अपनी उग्र दहाड़ में उसने अपने दाहिने हाथ में एक बैंगनी छड़ी पकड़ रखी थी। जैसे ही उसने बैंगनी छड़ी लहराई, प्रकाश की एक किरण ये जियाओ की ओर उड़ती हुई भेजी गई। बुधवार का क्रोध वह जीवित बुधवार के पुनर्जन्म जैसा लग रहा था। बैंगनी रंग की छड़ी हवा में काफी ऊपर उठी और अचानक बड़ी हो गई। सीधे नीचे गिरने से पहले एक विशाल छड़ी बन गई। गंजे बूढ़े व्यक्ति के पीछे बुधवार की एक अस्पष्ट छवि दिखाई दी, जिसने अपना हाथ बढ़ाया और छड़ी पकड़ ली। इस समय गंजा बूढ़ा व्यक्ति बहुत क्रोधित था और उसके पीछे बुधवार क्रोधित दिख रहे थे। उनका हृदय क्रोध से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। लड़के, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा के लिए नरक में गिरो। गंजा बूढ़ा गुस्से से चिल्लाया। अब जब उसने डेविल क्लाउड फॉर्मेशन खो दिया और गंभीर प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा तो पूर्वज को जगाना और भी कठिन हो गया। केवल ये जियाओ को हजारों टुकड़ों में काट कर ही वे मुश्किल से अपने दिल से नफरत को दूर कर सका। यही वह समय था जब जून और जो परिवार के सभी सदस्य इस स्थान पर पहुंचे। ये जियाओं के खिलाफ लड़ाई में गंजे बूढ़े व्यक्ति को देखकर वे चौंक गए। यहाँ क्या हो रहा है? जून परिवार के वर्तमान मुखिया, एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ये जियो और गंजे बूढ़े व्यक्ति को देखते हुए पूछा। वेदी की रखवाली कर रहे लोगों में से एक निंगजुआन से लड़ने से जल्दी से पीछे हट गया और दोनों परिवारों के पास जाकर सब कुछ बता दिया जो अभी हुआ था। दूसरी ओर जब ये जियाओ ने इन लोगों को देखा तो उसने अपनी आंखें सिकुड़ ली, क्योंकि उसकी आंखों में भयंकर हत्या का इरादा चमक गया। कीड़े पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, जून परिवार और झो परिवार का प्रत्येक व्यक्ति वास्तव में एक कीड़ा था। ये जियाओ के दिमाग में कुछ कौंध गया और उसने एक स्पष्ट तस्वीर की कल्पना कर ली कि तथाकथित पूर्वज कौन हो सकता है, लेकिन वह इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था कि यह सच है। दोनों परिवार कीड़े थे, ये जियो समझ गए, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह गंजा बूढ़ा आदमी कीड़ों का पक्ष क्यों ले रहा है। वह गंजा बूढ़ा कोई कीड़ा नहीं बल्कि एक इंसान था। इस समय गंजा बूढ़ा आदमी गुस्से में दहाड़ने लगा और उसके पीछे बुधवार ने छड़ी निकाल दी। एक पल में
विशाल बैंगनी छड़ी ये जियाओ के सामने आ गई और उसके सिर के ऊपर से गिरने ही वाली थी। इसमें निहित शक्ति बहुत भयानक थी। भयंकर हवाएं चल रही थीं। हिंसक शक्ति के साथ एक मजबूत आंधी बन रही थी। बैंगनी छड़ी की नोक पर इकट्ठा हो रही थी और ये जियाओ की ओर इशारा कर रही थी। सतह पर इस गंजे बूढ़े व्यक्ति की ताकत पहले ही माइनर सेंट दायरे के शिखर तक पहुंच चुकी थी। हालांकि ये जियाओ अब अपनी असली ताकत देख सकता था। यह गंजा बूढ़ा व्यक्ति कोई छोटा मोटा संत नहीं था जैसा कि सभी को उम्मीद थी, बल्कि एक प्रमुख संत था। ये जियाओ इस हमले को सीधे तौर पर ले सकता था, लेकिन ऐसा कुछ करने की कोशिश क्यों की जिसका कोई मतलब नहीं है। हमले को सीधे तौर पर लेने की कोशिश करने के बजाय गंजे बूढ़े व्यक्ति को कुछ नुकसान पहुंचाना सार्थक होगा। इस प्रकार जैसे ही बैंगनी छड़ी गिरी, ये जियाओ चमका और अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारते हुए गंजे बूढ़े आदमी से 10 मीटर दूर दिखाई दिया। हालांकि इससे पहले कि उनका मुक्का गंजे बूढ़े व्यक्ति तक पहुंच पाता, बुधवार ने अपना हाथ एक साथ लाया, जिससे गंजे बूढ़े व्यक्ति के चारों ओर एक लाल रंग की बाधा बन गई, जिसने वास्तव में ये जियों के पूर्ण शक्ति वाले मुक्के को आसानी से रोक दिया। गंजा आदमी नहीं रुका। उसने अपने हाथ से कुछ संकेत किया और बैंगनी छड़ी एक बार फिर मजबूत ताकत के साथ ये जियाओ की स्थिति की ओर बढ़ी। शून्य चकनाचूर भाला। इस बार ये जियाओ ने चकमा नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने वॉयल शैटरिंग स्पीयर निकाला और हमले का डटकर सामना किया। वे दोनों तेजी से टकराए। टकराना भीषण टक्कर के साथ ही ये जियाओ का शरीर कई बार हवा में लहराया, फिर उसे पीछे हटना पड़ा। उधर गंजा बूढ़ा अपनी जगह पर बैठा रहा। हालांकि उसकी बैंगनी छड़ी उड़कर दूर जा गिरी, लेकिन वह तुरंत उड़कर वापस बुधवार के हाथ में आ गया। इसी समय ये जियाओ यह देखकर हैरान रह गया कि गंजे बूढ़े व्यक्ति की ताकत एक बार फिर बढ़ गई है और अब वह पहले से ही मेजर सेंट दायरे के शिखर पर था। ग्रेट सेंट दायरे तक पहुंचने से केवल एक कदम दूर था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ऐसा लग रहा था जैसे गंजे बूढ़े आदमी की ताकत ये जियाओ के साथ जितनी देर तक लड़ती रही, बढ़ती जा रही थी। ये जियाओ अपने शून्य बिखरने वाले भाले के साथ खड़ा था और उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी टिमटिमा रही थी। मुझे लगता है आपको इस पर एक नजर डालनी चाहिए। ये जियाओ और गंजे बूढ़े आदमी की लड़ाई को अलग रखते हुए दूसरी जगह जहां निंगजुआन लड़ रहा था, वे पहले से ही पूरी तरह से अराजक हो गया था। वह कई लोगों के विरुद्ध एक था और जून और जो परिवारों के आगमन ने उसकी कठिनाई बढ़ा दी, लेकिन फिर भी वह उनसे लगातार लड़ रहा था और उन्हें मार रहा था। आश्चर्य की बात यह है कि चाहे उसने जून और जो परिवार के सदस्यों को कितनी भी बार मारा हो, वे हमेशा जीवित हो जाते थे और फिर से लड़ने के लिए खड़े हो जाते थे। यह एक कभी न खत्म होने वाला चक्र था जहां अगर वह युद्ध जारी रखता तो वह खुद को मौत के घाट उतार सकता था। वर्तमान में निंगजुआन पहले से ही कई कीड़ों से घिरा हुआ था। मारना निंगजुआन का ब्लेड इनमें से एक व्यक्ति पर कट गया। उस व्यक्ति की आंखों में डर की झलक थी और उसके पास बचने का समय नहीं था। ब्लेड से उसका शरीर सीधा आधा कट गया। हालांकि बहुत जल्द शरीर के दोनों हिस्सों से काले पदार्थ जैसा तंबू निकला और एक दूसरे की ओर बढ़ने लगा। जल्द ही एक हो गया और एक बार फिर से खड़ा हो गया। वह आदमी एक बार फिर खड़ा हो गया, निंगजुआन का सामना करने के लिए तैयार। उस आदमी ने ऐसा नहीं किया, लेकिन उसे निंगजुआन द्वारा आधा काट दिए जाने का दर्द महसूस हुआ। इससे वह इतना क्रोधित हो गया कि वह निंगजुआन पर दहाड़ने से खुद को नहीं रोक सका और उसे मारने के लिए दौड़ पड़ा। धिक्कार है, ये कैसे लोग हैं। निंगजुआन श्राप देने के अलावा कुछ नहीं कर सका। फिर उसने अपने हाथ की ओर देखा और बुदबुदाया, लगता है कि इसे इस्तेमाल करने का समय आ गया है। उसके हाथ में बना 3 रंग का टैटू रोशनी से चमका और उसके टैटू से तरल पदार्थ की पहली परत, नीले रंग का तरल पदार्थ बाहर निकला। 3 परत चमत्कारी तरल। मुझे अपनी ताकत दिखाओ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पहली परत
चमत्कारी आकाश अचानक नीले रंग का तरल पदार्थ हवा में उठा और उसकी मात्रा तीव्र गति से बढ़ने लगी, लगातार घूमने लगी और जल्द ही पूरे आकाश को ढक लिया। यहाँ तक कि येजिओ और गंजा बूढ़ा आदमी भी इस घटना से आकर्षित हुए और उन्होंने निंगजुआन को देखने से पहले अपनी लड़ाई रोक दी। क्या वह खजाना है? जब येजियाओ ने नीले तरल पदार्थ को देखा तो उसे एक बार फिर डेजा वू का एहसास हुआ। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे फिर से नुकसान का एहसास हुआ, जैसे कि वह किसी ऐसी चीज को देख रहा हो जिसे उसने किसी समय खो दिया था। हाँ, यह उस खजाने का एक हिस्सा है जो तुम्हारा होना चाहिए था, क्या उसके कमल ने येजिओ की पुष्टि करते हुए जल्द ही उत्तर दिया। नीला तरल अचानक आसमान से गिरा और एक विशाल क्षेत्र को घेर लिया, जिससे पूरा जून परिवार और झोओ परिवार पूरी तरह से डूब गया। आहे हर घर हमें बचाओ, दर्दनाक चीखें और दया व मदद की भी आसमान में गूंजने लगी। वे लोग निंगजुआन से दया की गुहार लगाने लगे। ये जियाओ देख सकता था कि नीला तरल धीरे धीरे उनके शरीर को खा रहा है। दूसरी परत चमत्कारी पृथ्वी निंगजुआन के हाथ से तरल की एक और लहर निकली। इस बार यह एक हरे रंग का तरल पदार्थ था जिसकी मात्रा भी पिछली बार की तरह ही बढ़ने लगी, लेकिन इस बार तरल पदार्थ आसमान में उठने की बजाय पूरी तरह धरती में समा गया। बहुत जल्द येजियाओ ने देखा कि रेत नीले तरल पदार्थ के नीचे घूम रही है और लगातार लोगों के शरीर में प्रवेश कर रही है, जिससे वे भयभीत हो रहे हैं। और फिर बूम मिरेकल लिक्विड की 2 परतों के हमले के तहत हर एक डरे हुए व्यक्ति में विस्फोट हो गया। उनके शरीर पूरी तरह से टुकड़ों में बिखर गए और चारों ओर बिखर गए, नीले तरल के प्रवाह के तहत पूरी तरह से एक दूसरे के साथ मिल गए। निंगजुआन ने सोचा कि वे अब जीवन में वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें सुधारने के लिए कोई नहीं बचा था। हालांकि वह गलत था। जैसे ही नीला तरल गायब हो गया, एक चमत्कार हुआ। जून परिवार और झोओ परिवार से संबंधित लोगों की आत्माएं प्रकट हुईं। आत्माएं बिल्कुल ठीक थीं, और निंगजुआन देख सकता था कि भटकती आत्माओं को समायोजित करने के लिए उनके शरीर हवा से लगातार विकसित हो रहे हैं। क्या वह कैसे हो सकता है? निंगजुआन सदमे में बुदबुदाया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _साइट मैप दान करें सीट 188 C188 डार्क वोर्टेक्स। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन येजियाओ अचानक चमका और उसके सामने आ गया और गंजे बूढ़े आदमी को अभी के लिए एक तरफ छोड़ दिया और निंगजुआन को चौंका दिया। फिर उसने निंगजुआन के हाथ पर बने 3 रंगों वाले टैटू को देखा और पूछा, क्या वह सब खजाना जो मेरा होना चाहिए था वही कर सका? निंगजुआन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ये जियाओ को पता चलेगा कि उसने क्या किया। अपना सिर हिलाते हुए उन्होंने कहा, नहीं, यह उससे बहुत दूर है जो आपने देखा है। मैंने 3 लेयर्ड मिरेकल लिक्विड की ताकत का केवल 30% ही इस्तेमाल किया है, केवल 30%। इतना मजबूत ये जियो वास्तव में आश्चर्यचकित था। उसे उम्मीद थी कि भाग्य के माध्यम से उससे जुड़ा खजाना शक्तिशाली होगा, लेकिन इतना शक्तिशाली नहीं। यह जानना होगा कि जिन और जो परिवारों के मुखिया दोनों प्रमुख संत थे, लेकिन निंगजुआन 3 परत चमत्कारी तरल का उपयोग करके उन्हें आसानी से मारने में सक्षम था। वास्तव में उसने वास्तव में 1 मिनट से भी कम समय में 2 अत्यंत शक्तिशाली परिवारों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यह एक ऐसी उपलब्धि है जिसे निंगजुआन जैसे छोटे संत के लिए हासिल करना असंभव है। बेशक ये जियो एक उम्मीद है। हाँ, वह मजबूत। निंगजुआन ने सिर हिलाया। चलो बाद में बात करते हैं। मैं इन कीड़ों का ख्याल रखूंगा। तुम जाओ और अगर तुम कर सकते हो तो उस गंजे बूढ़े आदमी को मार डालो, और अगर तुम नहीं कर सकते तो उसे कुछ मिनटों के लिए रोक दो। ये जियाओ ने बात की और गंजे बूढ़े आदमी की ओर इशारा किया जो पहले ही वेदी पर वापस चला गया था और नीचे बैठकर कुछ कर रहा था। उसके पीछे के बुधवार पहले ही गायब हो चुके थे।
लेकिन उसका शरीर अभी भी लाल रोशनी से चमक रहा था। गौंजा बूढ़ा आदमी कुछ कर रहा था, लेकिन न तो ये जियाओ और नहीं निंगजुआन यह बता सके कि वह क्या कर रहा था। कीड़े यह पहली बार था जब निंगजुआन ने यह शब्द सुना। ये जियाओ ने कुछ नहीं कहा और केवल गंजे बूढ़े आदमी की ओर इशारा किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ये जियाओ के इरादे को समझते हुए निंगजुआन ने सिर हिलाया और तुरंत गंजे बूढ़े आदमी की ओर उड़ गया, पहले उससे निपटने के लिए तैयार था। ये जियाओ ने उन लोगों को देखा जो एक बार फिर सुरक्षित और पूरी तरह स्वस्थ जीवन में वापस आ गए हैं। भाड़ में जाओ, जैसे ही वह बोला उसने अपना हाथ हिलाया और आकाश सफेद हो गया। ब्रह्मांड सार ज्वाला नरक की आग की तरह आकाश से गिरी और कीड़ों को जलाने लगी। कीड़े दर्द से चिल्ला भी नहीं सके, इससे पहले कि उनके शरीर पूरी तरह से क्षत विक्षत हो गए और उनकी आत्माएं जलकर राख होगी। कीड़े का अस्तित्व तो ऐसे ही मिट गया। विशेष जीव होने के कारण कीड़ों को मारना बहुत कठिन होता है। भले ही उनकी आत्मा सामान्य तरीकों से टुकड़े टुकड़े हो जाए, वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे और जीवन में वापस आ जाएंगे। केवल यूनिवर्स एसेंस फ्लेम ही उनके अस्तित्व को मिटा सकता है, और इसने ये जियो को वर्म्स का नेमेसिस बना दिया। यूनिवर्स एसेंस फ्लेम भी बहुत खास है। इसका कोई जलने वाला प्रभाव नहीं है, लेकिन यह किसी को भी उसकी आत्मा सहित मौत के घाट उतार सकता है। यह सभी प्रकार की ऊर्जा को निगल सकता है, जिसमें कैओस एनर्जी और एबेसल एनर्जी शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। हर प्रकार की ऊर्जा का उपभोग इसे मजबूत बनाता है और इसे विकास की ओर ले जाता है। अर्घ जैसे ही ये जियाओ ने दो परिवारों को पूरी तरह खत्म कर दिया, उसने एक दर्दनाक चीख सुनी। उसने वेदी की ओर देखा और देखा कि गंजा बूढ़ा व्यक्ति किसी प्रकार के लाल तरल पदार्थ से निगल रहा है। निगलने की प्रक्रिया तेज लेकिन दर्दनाक थी। पलक झपकते ही गंजा बूढ़ा मर गया। हालांकि मरने से पहले वे कुछ ऐसा करने में कामयाब रहा जिससे निंगजुआन भयभीत हो गया। निंगजुआन ने ये जियाओ की ओर देखा और यह देखकर हैरान रह गया कि ये जियाओ का सामना करने के लिए वहां कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था कि हर कोई हवा में गायब हो गया है। उसे किसी का कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन जब ये जियो ने हमला किया तो निंगजुआन को कुछ महसूस हुआ, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा क्योंकि वह जल्द से जल्द गंजे बूढ़े व्यक्ति की देखभाल करना चाहता था। उसे गंजे बूढ़े आदमी से खतरा महसूस हो रहा था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह जियाओ एक साथ इतने सारे लोगों को पूरी तरह मिटा देगा। ऐसा लगता है कि मैंने अब भी उसे कमतर आंका। मैं उसे सिर्फ इसलिए कम नहीं आंक सकता था क्योंकि मैं 3 लेयर्ड मिरेकल लिक्विड चुराने में कामयाब रहा था। मुझे उसके बारे में बहुत कम जानकारी है और ऐसा लगता है कि उसके पास कई मजबूत कार्ड हैं। सब कुछ नजरअंदाज करते हुए निंगजुआन ने ये जियाओ की ओर उड़ान भरी और कहा, हम मुसीबत में हैं, मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नजर डालनी चाहिए। जैसे ही उन्होंने यह कहा, राक्षसी ऊर्जा वेदी पर विस्फोट हो गई और एक गहरा काला भंवर प्रकट हुआ। भंवर से एक चौंका देने वाली विनाशकारी शक्ति फूट पड़ी और भंवर के अंदर समा जाने से पहले सब कुछ बिखरने लगा। ब्लड प्लेन द्वीप भंवर में समा जाने से पहले धीरे धीरे टुकड़ों में टूट रहा था। ये जियो और निंगजुआन जल्दी से आकाश में उड़ गए और उत्सुकता से भंवर को देखा। ये जियाओ की अभिव्यक्ति परेशान थी, लेकिन वह चिंतित नहीं था। दूसरी ओर निंगजुआन के चेहरे पर डर के निशान दिख रहे थे। बकवास, बकवास, बकवास। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो मैं जूजी के साथ असंख्य रक्त विमान पर्वत छोड़ देता। यह कहावत सच है कि लालच नुकसान पहुंचा सकता है। यदि मैं नीला दिव्य कमल और नीला दिव्य मोती का लालची नहीं होता तो मैं इस खतरनाक स्थिति में नहीं पड़ता। हालांकि 3 परत वाला मिरेकल लिक्विड शक्तिशाली है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह मुझे यहाँ सुरक्षित रख पाएगा या नहीं। धत्तेरी की जैसे ही निंगजुआन चिंतित हुआ, राक्षसी ऊर्जा की एक और लहर फूट पड़ी और पूरे ब्लड प्लेन द्वीप को घेर लिया।
जिससे वातावरण पूरी तरह से अंधकारमय हो गया। एक भयानक और भयावह ठंडी आभा छा गई, जिससे निंगजुआन डर से कांपने लगी। दूसरी ओर ये जियाओ की आंखें रोशनी से चमक उठीं। जैसा कि अपेक्षित था, वर्म्स का तथाकथित पूर्वज एक स्वर्गीय दानव है। इस स्वर्गीय दानव को लाखों साल पहले मॉर्निंग स्टार्स के विशेषज्ञों और स्वर्गीय राक्षसों की सेना के बीच महान लड़ाई के दौरान यहाँ सील कर दिया गया होगा। चूंकि यह स्वर्गीय दानव था, मारा नहीं गया बल्कि यहाँ सील कर दिया गया। इसका मतलब है कि यह स्वर्गीय दानव बहुत शक्तिशाली होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन वे कीड़े धिकार है। यहाँ सब कुछ समाप्त होने के बाद मैं हर क्षेत्र को कीड़े से मुक्त कर दूंगा। ये जियाओ की आंखें भयंकर रोशनी से चमक उठीं और उसने अपना निचला होंठ काट लिया। वह उस भयावह आभा को भी महसूस कर सकता था जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अब यह इतना शक्तिशाली था कि उसे खतरा महसूस हो रहा था। निंगजुआन की ओर देखते हुए, जो डर से कांप रहा था, ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, जब तक तुम बच सकते हो भाग जाओ, जल्दी करो और जाओ। तभी निंगजुआन वापस जीवित हो गई। उसने ये जियाओ को देखा और फिर राक्षसी आभा से भरे अंधेरे भंवर को देखा। फिर वह ब्लड प्लेन द्वीप को देखने के लिए चला गया जो लाखों वर्षों से यहाँ था, और अब वह पहले ही टुकड़ों में बिखर चुका था और उनमें से केवल कुछ 100 टुकड़े ही बचे थे। बाकी सब कुछ अंधेरे भंवर में समा गया। क्या आप जाने की योजना नहीं बना रहे हैं? निंगजुआन पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। अगर मैं चला गया तो मॉर्निंग स्टार्स गंभीर खतरे में पड़ जाएंगे। जल्दी जाओ, भाग जाओ, ये जियाओ ने उदासीनता से कहा। उसका ध्यान पूरी तरह से अंधेरे भंवर पर था, जो स्वर्गीय दानव के बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहा था। एक बार फिर भंवर से राक्षसी आभा की एक और लहर फूट पड़ी, जिसने आसपास के रक्त सागर को भी गहराई से प्रभावित किया। निंगजुआन को पता था कि वे अब यहाँ नहीं रह सकता। उसने ये जियाओ की ओर देखा और बोला, पिछले कुछ वर्षों से मैं तुम्हारे बारे में सपने देख रहा हूँ। तुम शक्तिशाली हो और मैं तुम्हें मारने की योजना बना रहा था, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मेरे दर्शन में तुमने मुझे कई बार मार डाला। हर समय मेरी मृत्यु भी वैसी ही थी। उन दर्शनों से मुझे भाग्य द्वारा आपके साथ जुड़े खजाने के बारे में पता चला। इस प्रकार मैंने इस खजाने को आपके हाथ लगने से पहले चुराने की योजना बनाई, और इसलिए मैंने ऐसा किया। यदि आप जीवित लौट सकते हैं तो आप मुझे दिव्य तलवार संप्रदाय में पा सकते हैं। रेड स्काई क्षेत्र में सेलेस्टियल स्वॉर्ड संप्रदाय सबसे शक्तिशाली अधिपति बल था। निंगजुआन का हाथ जल उठा और 3 रंग का तरल पदार्थ उसके शरीर के चारों ओर से बाहर निकला, जिससे उसके चारों ओर एक 3 रंग का अवरोध बन गया, जिसने निंगजुआन को अंदर से सुरक्षित कर लिया। उसके बाद निंगजुआन ने उड़ने से पहले ये जियाओ को अलविदा कहा। ये जियाओ ने चुपचाप अपने दिल में दिव्य तलवार संप्रदाय को नोट किया और फिर अपना ध्यान वापस अंधेरे भंवर में स्थानांतरित कर दिया। वह वास्तव में निंगजुआन के दृश्यों के बारे में जानकर दंग रह गया। चूंकि निंगजुआन त्रिस्तरीय चमत्कारी तहल के स्थान के बारे में जान सकता है और वह इसे कैसे ढूंढता है, इसका मतलब है कि उन दृश्यों द्वारा प्रदान की गई जानकारी सत्य है, और इसलिए ये जियाओ के हाथों निंगजुआन की मौत भी सच हो सकती है। ऐसा लगता है कि वह भविष्य के सपने देख रहा था, लेकिन कैसे? कोई कैसे भविष्य का सपना देख सकता है? ये जियाओ वास्तव में हैरान और उत्सुक था, लेकिन उसने जिज्ञासा को अपने दिल में दबा दिया क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई भंवर से बाहर निकलने वाला है। जैसा कि ये जियाओ ने उम्मीद की थी, कुछ ही समय बाद बूम ध्वनि के साथ भंवर फट गया और एक विशाल दानव प्रकट हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _साइट मैप दान करें। 189 अध्याय 189:1 स्वर्गीय दानव के विरुद्ध पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गर्जन विशाल दानव क्रोध से भरा हुआ जानवर की तरह आकाश की ओर गरजने लगा।
यह विशालकाय दानव स्वाभाविक रूप से एक स्वर्गीय दानव था। वह लगभग 100 मीटर लंबा था और उसका शरीर बिल्कुल काला था। उसके पूरे शरीर पर अजीब पैटर्न थे। उसके माथे से दो विशाल काले सर्पिल सींग निकले हुए देखे जा सकते थे। उसके सींग काली ज्वाला से जल रहे थे। उसका सिर भी राक्षस के बालों की भांति काली ज्वाला से जल रहा था। उसकी आंखों के सामने भी अंधेरा छा गया था। यह प्रारंभिक चरण के स्वर्गीय संत की शक्ति वाला एक स्वर्गीय दानव था, और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि यह यहाँ लाखों सालों से दबा हुआ था। अन्यथा उसकी असली ताकत पहले ही स्वर्गीय संत क्षेत्र को पार कर सकती थी। यह स्वर्गीय दानव अपने चरम पर एक अराजकता अधिपति संत क्षेत्र दानव हो सकता है। सौभाग्य से वे कमजोर हो गया था, अन्यथा ये जियाओ ने कभी भी इस राक्षस का सामना नहीं किया होता। आइए लड़ें। एक स्वर्गीय दानव के विरुद्ध जैसे ही ये जियाओ ने बड़बड़ाया, उसने तुरंत हेवनली डेमन ब्लड लाइन को सक्रिय कर दिया, जो 100 मीटर लंबे विशाल काय में बदल गया। उसके सामने स्वर्गीय दानव के विपरीत ये जियाओ का शरीर रक्त लाल हो गया और पैटर्न केवल उसके हाथों, पैरों और चेहरे पर उपलब्ध थे। उसके माथे पर दो जलते हुए सींग उगाए, और उसके विपरीत स्वर्गीय दानव के विपरीत ये जियाओ के सींग और सिर हरी लौ से जल रहे थे। हो सकता है यह उस उत्परिवर्तन का परिणाम था जब स्वर्गीय दानव वंश ने ये जियाओ के कई विशेष शरीर और रक्त वंश को निगल लिया था जब वे अभी भी स्वर्ग में था। ये जियाओं की खेती भी माइनर सेंट क्षेत्र के प्रारंभिक चरण से लेकर प्रमुख सेंट क्षेत्र के मध्य चरण तक सीधे 4 स्तरों तक बढ़ गई। गर्जन ये जियो भी एक राक्षस की तरह दहाड़ते हुए स्वर्गीय दानव की ओर कूद पड़े। स्वर्गीय दानव का ध्यान भी ये जियो ने आकर्षित किया था। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि घटनास्थल पर एक और स्वर्गीय दानव मौजूद होगा। हालांकि इस स्वर्गीय दानव की आभा और रूप अन्य स्वर्गीय दानवों से बिल्कुल अलग थे। आप कौन हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन स्वर्गीय दानव ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हारी मौत। ये जियाओं के उत्तर ने स्वर्गीय दानव को तुरंत क्रोधित कर दिया, लेकिन स्वर्गीय दानव ने तुरंत हमला नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने उत्सुकता से पूछा, आप हम में से नहीं हैं, लेकिन आपके शरीर में बहने वाले रक्त का मूल हमारे जैसा ही क्यों है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमारे जैसे ही स्वर्गीय राक्षस हैं। ठीक है, आप सही हैं। मेरे शरीर में स्वर्गीय दानव रक्त रेखा की उत्पत्ति आप स्वर्गीय दानवों के समान ही है, लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक स्वर्गीय दानव नहीं हूँ, मैं उससे कहीं अधिक हूँ। यह कहते हुए ये जियाओ एक भयानक आभा से भर गया और उसका पूरा शरीर आग से ढक गया। ब्रह्मांड सार ज्वाला कवच, ब्रह्मांड सार ज्वाला आभा, ब्रह्मांड सार ज्वाला मुट्ठी। ये जियाओ ने लगातार ब्रह्मांड सार ज्वाला के 9 रूपों में से 3 का उपयोग किया और स्वर्गीय दानव की ओर मुक्का मारा। स्वर्गीय दानव कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं था जो कुछ नहीं जानता था, वह बहुत अनुभवी था। जिस क्षण ये जियाओ बड़ी तेजी के साथ उसके सामने आया, उसे पहले ही समझ आ गया कि यह जियाओ उसे मारने के लिए वहां आया था। बात सिर्फ इतनी है कि उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि स्वर्गीय दानव ये जियाओ उसे क्यों मारना चाहता था। यह पता चला कि यह जियाओ वास्तव में एक स्वर्गीय दानव नहीं था। खैर, उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी जब उसने देखा कि यह जियाओ सच्चे स्वर्गीय राक्षसों से कितना अलग दिखता था। जब ये जियो ने हमला किया तो स्वर्गीय दानव पीछे नहीं हटे। उन्होंने ये जियो का आमने सामने सामना किया और बदले में मुक्का मारा। टकराना। जब दोनों घून से टकराए तो एक सदमे की लहर रक्त सागर को पलटते हुए बह निकली। संपूर्ण ब्लड प्लेन द्वीप पहले ही नष्ट हो चुका था और अब तक भंवर के अंदर समा चुका था। भंवर भी गायब हो गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन टक्कर के बाद ये जियो को उड़ते हुए भेजा गया। वह नुकसान में था और इसे पहले हमले के आदान प्रदान से देखा जा सकता था। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि एक नकली एक असली स्वर्गीय दानव को मार सकता है?
आप मुझे घायल करने के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। वह स्वर्गीय दानव ये जियाओ पर दहाड़ा और एक बार फिर उस पर हमला कर दिया। उसका शरीर अंधेरी ऊर्जा में डूबा हुआ था, जो उसके पीछे हवा में एक अजीब राक्षसी संरचना बना रहा था और ये जियों की ओर बढ़ रहा था। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नजर डालनी चाहिए। उस अजीब राक्षसी संरचना ने अपना राक्षसी हाथ उठाया और हवा में ऊंचा उठाने से पहले ये जियों को पकड़ लिया। ये जियाओं का विशाल शरीर वास्तव में बहुत आसानी से हवा में उठ गया था। यह देखने में एक चौंकाने वाला दृश्य था। ये जियाओ पहली लड़ाई में थोड़ा घायल हो गया था, इसलिए जब स्वर्गीय दानव ने उस पर दोबारा हमला किया तो वह तैयार नहीं था। लेकिन बहुत जल्द उसे पता चल गया कि क्या करना है। आत्मा का विनाश और स्वर्गीय राक्षस कीड़े की तरह नहीं थे, जिनकी आत्माओं को सामान्य तरीकों से नष्ट नहीं किया जा सकता था। जिस क्षण ये जियाओ ने आत्मा को नष्ट करने की क्षमता का उपयोग किया, स्वर्गीय दानव दर्द से चिल्लाने लगा। हालांकि उसकी आत्मा नष्ट नहीं हुई थी, लेकिन वह बुरी तरह घायल हो गई थी। ये जियों को उस पल पता था कि इस स्वर्गीय दानव की आत्मा उसकी आत्मा से अधिक शक्तिशाली है, और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि स्वर्गीय दानव की मूल खेती उस ओवरऑल और सेंट दायरे में थी। हालांकि अब उनकी साधना गिर गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी आत्मा भी कमजोर हो गई है। अजीब राक्षसी संरचना स्वर्गीय दानव से जुड़ी हुई थी, और क्योंकि स्वर्गीय दानव को उसकी आत्मा पर सीधा हमला करना पड़ा, नियंत्रण बाधित हो गया और अजीब राक्षसी संरचना तुरंत गायब हो गई, जिससे स्वर्गीय दानव को एक और दर्दनाक प्रतिक्रिया मिली। ये जियाओ यहीं नहीं रुका। उसने शून्य बिखरने वाला भाला निकाला और अपनी आंखें बंद कर लीं। ऐसा लग रहा था कि वह एक रहस्यमय स्थिति में प्रवेश कर गया है और भाले से जुड़कर एक तेज आभा उसके शरीर पर एकत्रित होने लगी, जिससे वातावरण में ठंडक का आभास होने लगा। जिस क्षण ये जियाओ का ब्रह्मांड खुला, ये जियाओ की ताकत काफी बढ़ गई। हालांकि ये जियो वर्तमान में ब्रह्मांड की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था क्योंकि उसका ब्रह्मांड एक विकास के दौर से गुजर रहा था जिसे पूरा होने में काफी समय लग रहा था। ये जियो अभी भी कई और चीजों का उपयोग कर सकता था। ब्रह्मांड की सील टूटने से पहले ये जियो यूनिवर्स एसेंस फ्लेम का उपयोग महीने में केवल एक बार कर सकता था, लेकिन अब वे इसे जितना चाहे उतना उपयोग कर सकता है। कोई प्रतिबंध नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन एक ब्रह्मांड अराजकता से बिल्कुल अलग है। वेपन इंटेंट, वेपन हार्ट और बहुत कुछ का उपयोग केवल सोर्स यूनिवर्स में ही किया जा सकता है, लेकिन क्या उसमें वेपन इंटेंट जैसी कोई चीज नहीं होती है। भले ही यह सोर्स यूनिवर्स का योद्धा हो, वे हथियार की अवधारणाओं की अपनी समझ पूरी तरह से खो देंगे क्योंकि ये अवधारणाएं 3000 कानूनों वाले ब्रह्मांड द्वारा समर्थित हैं। हालांकि ये जियो एक अपवाद है। हालांकि वह स्वर्ग से बाहर आया था, उसके पास ठीक 3000 कानूनों वाला अपना ब्रह्मांड भी है, और वर्तमान में ये जियाओ बहुत ही कम समय में शुरू से ही स्पीयर की अवधारणा को फिर से समझ रहा था। स्पीयर लाइट, स्पीयर इंटेंट, स्पीयर हार्ट और स्पीयर सोल। ये जियाओ ने बहुत ही कम समय में भाले के सभी 4 रूपों को समझ लिया। एक और स्पीयर इंस्टिंक्ट था जिसे ये जियो ने कभी नहीं समझा। यह कुछ ऐसा है जो पहले कभी सामने नहीं आया। जब ये जियाओ अभी भी स्वर्ग में था, उसने अपने कुछ 100 वर्षों के प्रतिद्वंद्वी लिनहाओ को स्वॉर्ड इंस्टिंक्ट को समझते हुए देखा था। स्वॉर्ड इंस्टिंक्ट स्वॉर्ड सोल से बिल्कुल अलग स्तर पर था। ये जियो स्वॉर्ड इंस्टिंक्ट के सार को देखने और स्पीयर इंस्टिंक्ट में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए अंतर्दृष्टि की आंखों का उपयोग कर सकते थे, लेकिन उस समय की कमी थी और बाद में उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिला। अगर वह अभी चाहे तो स्पीयर इंस्टिंक्ट को समझ सकता है, लेकिन इसमें समय लगेगा क्योंकि उसने इसे पहले कभी नहीं समझा था। हालांकि स्वर्गीय दानव से निपटने के लिए स्पीयर सोल पर्याप्त है। अराजकता में
एक हथियार की अवधारणा भी उसके निष्पादन का समर्थन करने के लिए बदल गई ताकि वे हर अराजकता के प्राणी को घायल और नुकसान पहुंचा सके। और यह परिवर्तन सीधे उसके ब्रह्मांड से आया। यह सोर्स यूनिवर्स और कैओस के बीच संबंध को भी साबित करता है। यद्यपि भूमि और स्रोत ब्रह्मांड के बीच बहुत अंतर है, दोनों अनंत अराजकता में स्थित अस्तित्व हैं और दोनों अराजकता से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में ये जियाओ का शून्य बिखरने वाला भाला गहरी नीली रोशनी से चमक रहा था। वॉयड शैटरिंग स्पीयर से एक महान गति महसूस की जा सकती है। यहाँ तक कि स्वर्गीय दानव को भी ये खतरा महसूस हो सकता था जो उसने ये जियाओ के हाथ में भाले से पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने महसूस किया कि एक अत्यंत विनाशकारी ऊर्जा न केवल उसके शरीर पर बल्कि उसकी आत्मा पर भी हावी हो रही है। मरना ये जियाओ की आकृति चमक उठी और वे स्वर्गीय दानव के सामने प्रकट हो गया। फिर उसने अपना शून्य चकनाचूर करने वाला भाला राक्षस के हृदय पर मारा। मुझे मारना इतना आसान नहीं है, उस स्वर्गीय दानव ने दहाड़ लगाई और एक कदम पीछे हटकर उसी कदम को आगे बढ़ाने से पहले एक बॉक्सर की मुद्रा में दोनों हाथों को आगे बढ़ाया, एक हम्फ ध्वनि उत्पन्न की और एक महान प्रेरणा पैदा की। उसके शरीर के चारों ओर की काली राक्षसी ऊर्जा तुरंत एक ऊर्जा कवच में प्रकट हो गई और उसके शरीर को कसकर ढक दिया, जिससे उसे बाहर से किसी भी हमले से बचाया गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें सीट 190 C190 ब्रह्मांड सार ज्वाला भस्म। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन टकराना ये जियाओं का शून्य चकनाचूर करने वाला भाला स्वर्गीय दानव की छाती पर गिरा लेकिन अंधेरे कवच द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया। हर तरफ चिंगारियां उड़ी और जल्द ही दोनों अलग हो गए। हालांकि ये जियाओं के हमले से स्वर्गीय दानव को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इससे कम स्वर्गीय दानव को टक्कर के स्थान पर उसकी छाती में दर्द हुआ। गर्जन एक भयानक दहाड़ के साथ स्वर्गीय दानव ये जियाओं पर झपटा एक तेज आंधी लेकर आया। ये जियाओं की छाती में मुक्का मारा और उसे उड़ा दिया। जैसे ही ये जियाओं को लगा कि उसकी छाती और आंतरिक अंग टूट गए हैं, उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। उन्होंने तुरंत ठीक होने के लिए लाइफ रिकवरी क्षमता डाली, लेकिन ठीक होने में समय लग रहा था। ये जियाओ ने इस समय अपनी चोटों के बारे में ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि स्वर्गीय दानव पहले से ही उसके सामने फिर से मुक्का मार रहा था। इस बार राक्षसी ऊर्जा एक शंकु का आकार लेते हुए स्वर्गीय दानव की मुट्ठी के सामने एकत्रित हो गई। यदि यह हमला सफल होता है तो ये जियाओ के शरीर पर एक विशाल छेद दिखाई देने की गारंटी है। टकराना ये जियाओ ने तुरंत कार्रवाई की और स्वर्गीय दानव के सिर के ठीक ऊपर टेलीपोर्ट किया, जिससे स्वर्गीय दानव का लक्ष्य चूक गया। उसका वार जमीन पर गिरा, जिससे गहरा गड्ढा बन गया। जब ये जियाओ का विशाल राक्षसी शरीर गायब हो गया तो स्वर्गीय दानव आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आया कि ये जियाओ कैसे गायब हो गया, लेकिन अचानक उसे अपनी आत्मा में असहनीय दर्द महसूस हुआ। आत्मा का विनाश। स्वर्गीय दानव के गायब होने का पता चलने की प्रतीक्षा किए बिना ये जियाओ ने एक बार फिर स्वर्गीय दानव की आत्मा को लक्षित करते हुए आत्मा विनाश क्षमता शुरू की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन स्वर्गीय दानव दर्द से चिल्लाया, घुटनों के बल बैठ गया और अपना सिर कसकर पकड़ लिया। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा फट रही है और उसका सिर फटने वाला है। दर्द बहुत ज्यादा था। उसकी आत्मा पहले से ही घायल थी। अब जब उसकी घायल आत्मा पर एक और घाव गहरा हो रहा था तो उसे लगा कि दुनिया ढह रही है और उसका अंत होने वाला है। ये जियाओ को पता था कि केवल आत्मा के विनाश से स्वर्गीय दानव को मारना असंभव है। उसे इस दानव के खिलाफ तुरंत कार्यवाही करने की जरूरत है, जबकि उसके पास कोई सुरक्षा उपाय नहीं है। ये जियाओ ने शून्य को चकनाचूर करने वाले भाले को हवा में घुमाया और बोला, ब्रह्मांड सार ज्वाला,
भस्म करो। शून्य को चकनाचूर करने वाला भाला सफेद लॉक के साथ फट गया और आसपास का भयानक तापमान गिर गया, जिससे रक्त सागर उबलने लगा। यह जानना होगा कि मूल ब्रह्मांड सार ज्वाला का कोई तापमान नहीं है। यह किसी व्यक्ति के शरीर और आत्मा को क्षत विक्षत कर सकता है, मजबूत होने के लिए अराजकता की ऊर्जा और अन्य प्रकार की ऊर्जा को निगल सकता है, और अराजकता में किसी भी चीज को पिघला सकता है। हालांकि जब तापमान की बात आती है तो इसमें कुछ भी नहीं होता है। हाँ, हालांकि लॉक किसी भी चीज को पिघला सकती है, लेकिन इसका कोई तापमान नहीं होता। हालांकि ब्रह्मांड सार ज्वाला का छठा रूप भस्म एक भयानक तापमान लेकर आया, जो रक्त सागर जैसे विशाल समुद्र को भी प्रभावित करने के लिए पर्याप्त था। फिर ये जियाओ ने भाले को नीचे की ओर फेंका, जो स्वर्गीय दानव के सिर में जा लगा। अर्घ स्वर्गीय दानव दर्द से दहाड़ने लगा और छटपटाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसका सिर, जो काली ज्वाला से जल रहा था, सफेद हो गया और नंगी आंखों से देखने पर धीरे धीरे उसका सिर जलकर राख होने लगा। फिर भी स्वर्गीय दानव को मारना इतना आसान नहीं था। इसने संघर्ष करने की कोशिश की और ये जियाओ को मारने के लिए तैयार था, भले ही उसे एक भयानक कीमत चुकानी पड़े। सौभाग्य से ये जियो पहले से ही तैयार था। उसने फिर से स्वर्गीय दानव को हृदय विदारक दर्द का स्वाद देने के लिए आत्मा विनाश क्षमता का उपयोग किया और फिर दानव को पीटने के लिए यूनिवर्स एसेंस फ्लेम फिस्ट का उपयोग किया, अंततः उसे मार डाला। फू ये जियाओ ने राहत की सांस ली और बुदबुदाया। उसे मारना वाकई मुश्किल था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक गहरी सांस लेते हुए ये जियो वहीं बैठ गया और अपने भंडारण रिंग से स्वर्गीय राक्षसों की सभी लाशों को बाहर निकाला, और फिर उसने उन्हें एक एक करके खाना शुरू कर दिया। 10 दिन बाद हरे रंग की लौ से जलता हुआ 200 मीटर लंबा एक स्वर्गीय दानव रक्त सागर की सतह के ऊपर तैरता हुआ देखा जा सकता था। उनकी खेती अब मेजर सेंट दायरे के मध्य चरण में नहीं, बल्कि मेजर सेंट दायरे के शिखर पर थी। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नजर डालनी चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से अजीब पैटर्न गायब हो गए हों। अगर कुछ था तो अब सिर्फ उसके चेहरे पर। उसके माथे के दोनों सींग भी लंबे और मजबूत हो गए थे, और इन दोनों सींगों के भीतर एक रहस्यमयी ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। विनाश की जलती किरणें। जैसे ही ये जियाओ बोला, उसके सींग फूटने से पहले हरी रोशनी से चमक उठे। जलती हुई रोशनी की हरी किरणें रक्त सागर पर उतरने से पहले सभी दिशाओं में उड़ गईं। बूम 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 बूम। जिस स्थान पर जलती रोशनी की हरी किरणें गिरीं, वहां एक भयानक विस्फोट हुआ जिसने समुद्र में सुनामी ला दी। रक्त सागर में घूमने वाले कई ब्लड प्लेन द्वीप सुनामी से प्रभावित हुए और तुरंत नष्ट हो गए। विनाश की जलती किरणों से प्रभावित क्षेत्र में सभी जिंदगियों का अस्तित्व समाप्त हो गया। यह इस क्षमता द्वारा लाया गया विनाश था जिसे येजियो ने हेवनली डेमन ब्लड लाइन के तीसरे विकास के बाद अचानक प्राप्त कर लिया था, और पहली बार उसने महसूस किया कि उसके शरीर के अंदर कैलामिटी ब्लड लाइन प्रतिक्रिया कर रही है। हाँ, आपदा की रक्तरेखा ने स्वर्गीय दानव रक्तरेखा पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। ऐसा लगता है कि यदि विकास जारी रहा तो ज्यादा समय नहीं लगेगा जब स्वर्गीय दानव रक्तरेखा विपत्ति की रक्तरेखा जितनी मजबूत हो जाएगी, या उससे भी अधिक मजबूत हो सकती है। ये जियाओ के चेहरे पर एक राक्षसी मुस्कान देखी जा सकती थी, क्योंकि उसने अपनी ताकत देखी थी। उसका मानना था कि यदि वे फिर से लड़े तो वे पिछले स्वर्गीय दानव को बहुत आसानी से मार सकता है। यह ये जियाओ की नई प्राप्त ताकत द्वारा लाया गया आत्मविश्वास था। ये जियाओ वापस अपने मानवीय स्वरूप में लौट आया और फिर अपनी उत्तेजना को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। स्वर्गीय दानव रक्तरेखा के विनाश की जलती हुई किरणें आपदा रक्तरेखा की आकस्मिक सजा से थोड़ी ही कमजोर है। हालांकि जब तक स्वर्गीय दानव रक्तरेखा विकसित होती रहेगी,
इस रक्त रेखा से मेरे पास जो भी क्षमताएं हैं और होंगी वे भी मजबूत हो जाएंगी। ऐसा लगता है कि यह स्वर्गीय दानव रक्त रेखा अराजकता में मेरे अंतिम तुरुप के पत्तों में से एक बनने जा रही है। ये जियाओ की आंखों में उत्साह चमक उठा जो जल्द ही गायब हो गया। ये जियाओ जाने के लिए तैयार था, लेकिन फिर उसे अचानक याद आया कि वह ब्लड डिवोर क्षमता को फिर से समझने की योजना बना रहा था। मुझे नहीं पता कि इस क्षमता को समझने में मुझे कितना समय लगेगा। मुझे लगता है कि मुझे पहले रेड स्काई क्षेत्र के सभी कीड़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद मैं ब्लड डिवोर को समझने के लिए यहाँ वापस आऊंगा। क्या करना है यह निर्णय लेते हुए ये जियो गायब हो गया और स्कारलेट सिटी में मैरियड ब्लड प्लेन माउंटेन के बाहर फिर से प्रकट हुआ। इसके बाद वह फिर बिना किसी को पता चले गायब हो गया। जहां तक जिन परिवार और स्कारलेट सिटी के झो परिवार का सवाल है, वे अनजाने में पूरी तरह से गायब हो गए। उनका एक भी वंश इस धरती पर नहीं बचा। ये जियो के लिए अज्ञात। कुछ घंटों बाद वह गायब हो गया और 50 से अधिक लोगों का एक समूह स्कारलेट सिटी के बाहर पहुंचा। ये लोग जियो परिवार से थे और इनका नेतृत्व एक अधेड़ उम्र का आदमी और एक युवा खूबसूरत लड़की कर रही थी। वह खूबसूरत युवा लड़की जाहिर तौर पर जियोलिन थी। जहां तक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की बात है, वह जियोलिन के पिता जियो परिवार के मुखिया जियो हुलोंग थे। जब जियोलिन वापस आई और अपने पिता को सब कुछ समझाया, तो जियो हुलोंग ने तुरंत 50 विशेषज्ञों की एक टीम इकट्ठा की और जल्दी से मैरियाड ब्लड प्लेन माउंटेन की ओर मार्च किया। जब वे स्कारलेट सिटी में दाखिल हुए तो उन्हें जिन और जो परिवारों के उन्मूलन की खबर मिली। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण समाचार भी सुना। आइस बीस्ट हॉल के विशेषज्ञ यहाँ थे। आइस बीस्ट हॉल के लोग, जिन्हें एज़्योर डिवाइन लोटस और एज़्योर डिवाइन पर्ल की खोज के लिए असंख्य ब्लड प्लेन पर्वत और ब्लड प्लेन द्वीप की खोज करनी थी, वे वास्तव में स्कारलेट सिटी की सराय में आराम कर रहे थे। ये वाकई एक अहम खबर थी। जियो परिवार को संदेह था कि आइस बीस्ट हॉल का संबंध जिन और जो परिवारों से भी हो सकता है, इसलिए वे तुरंत उनसे पूछताछ करने गए। अंतिम परिणाम यह निकला कि आइस बीस्ट हॉल को पहले से ही खबर थी कि जिन और जो परिवार क्या योजना बना रहे थे। वे यहाँ जिन और जो परिवारों को रोकने के लिए आए थे। वे जानते थे कि वे किसी प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हजारों लोगों का बलिदान देने की योजना बना रहे थे, और यह लक्ष्य कुछ ऐसा है जिसे दो अधिकती ताकतें इन दोनों परिवारों को प्राप्त करना चाहती थीं। इसलिए आइस बीस्ट हॉल ने पहले इन दोनों परिवारों को रोकने के लिए विशेषज्ञों को भेजा। जहां तक आइस बीस्ट हॉल के वरिष्ठ सदस्यों की बात है, वे पहले ही उन दो अधिकती ताकतों का सामना करने जा चुके हैं। और जब जियो हुलोंग ने पूछा कि वे मैरियड ब्लड प्लेन पर्वतों में क्यों नहीं घुसे, तो आइस बीस्ट हॉल के विशेषज्ञों ने जियो हुलोंग को बताया कि वे लेवल 7 फॉर्मेशन द्वारा मैरियड ब्लड प्लेन पर्वतों के बाहर फंस गए थे। इन दोनों परिवारों ने यह स्तर 7 संरचना कहां से प्राप्त की, इसका उत्तर बहुत स्पष्ट है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- साइट मैप दान करें।